बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑब्जेक्टिव फाइनल टर्म क्लास 2। जी ये क्विज नंबर 14 जो है ये हमारे पास एक एस मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 by 3 का। अगर हम जैकोबी मेथड देखें तो उधर आपको बताया हुआ है ए का ट्रांसपोज और ए जो है वो बराबर होगा किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, अगर जो है वो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ये ए क्या होगा, फिर हम उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। तो अगर आप देखें कि ये हमारे पास है तो देन इसका एक दूसरा जो मीनिंग वो बनता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यही बात है, ये एस दिया हुआ है ए की जगह पे। अब तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, ये ए बन रहा है। जी ये नेक्स्ट वही क्विज आ गया। इफ ए जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है और इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, अगर हम बात करते हैं ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अभी कि ए का ट्रांसपोज ए जो है अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अभी मैंने आपको पिछले क्विज में भी ये बात बताई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ये भी जैकोबी मेथड में आप टॉपिक पे जाके इसको अपने हैंडआउट्स पे चेक कर सकते हैं। जैकोबी मेथड जो है ये वही जो तीनों क्विज जो है सीक्वेंस में आ रहे हैं, ये तीनों जो हैं ये जैकोबी मेथड में से हैं, मिड टर्म में से। फॉर फाइंडिंग द गिवन वैल्यूज कैन बी अप्लाइड टू रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। आप जो है वो जैकोबी मेथड्स पे जाके इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला में से लेक्चर नंबर 23 में से अगर हम बात करें, ये उसमें से आपका क्विज है। तो इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा और समझिएगा। Lagrange's interpolation formula is used when the value of the independent variable are equally spaced, not equally spaced and constant। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपके पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट इक्वली स्पेस्ड। क्योंकि इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होती। न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूलाज में जो है वो इक्वल होती है और लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होती। जी तो ये नेक्स्ट क्विज ही है, यही वही जो मैंने अभी आपको क्विज करवाया, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला या न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला, चाहे आप फॉरवर्ड कह लें या बैकवर्ड कह लें। अच्छा अगर आप ये देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये जो एक्स है ये वैल्यू 1 है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। अगर आप 3 को 1 में से माइनस करें तो आंसर आता है 2। अगर आप 7 को 3 में से माइनस करें तो आंसर आता है 4। तो क्या ये इक्वली स्पेस्ड हैं? नहीं इक्वली स्पेस। यहाँ पे 2 का डिस्टेंस है और यहाँ पे 4 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। तो इसलिए जो है आपका जो है फार्मूला जो है वो कौन सा लगेगा, आपको जो इंटरपोलेशन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए आपके जो है यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं एक्स की, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी जो है वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। जी हमारे पास जो है ये नेक्स्ट क्विज है, क्विज नंबर 21, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जी जो है आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये डी है। तो ये जो है हमारे पास जो है इसका जो ऑप्शन करेक्ट है ये ए है फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। अगर यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस के साथ अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ जाता तो उसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन ये था, ये मैंने राइट किया है। तो ये आपने दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि अगर यहाँ पे बैकवर्ड आ जाए तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है और बैकवर्ड की अलामत आती है। अगर यहाँ पे जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाए तो पॉजिटिव का साइन है और ये पॉजिटिव है और यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का साइन आता है। जी हमारे पास नेक्स्ट क्विज यही ऑपरेटर के बारे में। शिफ्ट ऑपरेटर इज डिफाइन एज
तो ये हमारे पास जो है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन। और इसमें जो एच या जो ऊपर मैंने अभी क्विज करवाया उसमें जो एच जो है वो इस्तेमाल हो रहा था वो हमारा क्या है, इंटरवल है। और शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो बराबर होता है ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, आप जो है ऑपरेटर्स के टॉपिक में जाके इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। जी हमारे पास नेक्स्ट क्विज है फॉर द गिवन टेबल ऑफ द वैल्यूज, ये x और ये एफ ऑफ एक्स, इसको हम y भी कहते हैं, ये बात जहन में रखिएगा आप, इसको हम y भी कहते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये y की वैल्यू, अगर ये x नोट है ये y नोट, y 1 है और ये आपका x1 है, ये अगर ये x2 है तो ये y2 है, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा जी, अब इस चलिए मैं आपको अगर ये x नोट है तो ये f ऑफ x नोट भी आप इसको कह सकते हैं, ये y की जगह आप f ऑफ x नोट भी कह सकते हैं। अब जो है हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट इक्वेशन जो है ये मैं आपको राइट कर देता हूँ। f प्राइम ऑफ एक्स आई, ये i है, इज इक्वल टू y ऑफ, आप यहाँ पे y ऑफ एक्स आई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे y जो है वो फार्मूला, यहाँ पे y प्राइम जो है एक्स आई लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स के ऊपर, तो यहाँ पे f ऑफ एक्स दिया हुआ है, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे f ऑफ एक्स दे दिया है, एक्स आई प्लस एच माइनस y ऑफ एक्स आई बाय एच। अब एज क्या है यहाँ पे, इंटरवल, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो वक्फा है वो इक्वल है 0.2 और 0.1, तो ये आपका एज क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। जी समझ आ गई आपको। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है आपके पास एक्स आई जो है यहाँ पे 0.5 है, तो अगर आप 0.5 में जो है वो ऐड कर देते हैं, मतलब 0.5 ये है, 0.5 में एज ऐड कर देते हैं तो 0.6, मतलब यहाँ पे जो है आपने वैल्यू कौन सी लिखनी है, यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है 0.6 की, मतलब 0.575 लिखनी है। मतलब अगर आपने 0.5 फाइंड करना है तो आपने जो है वो 0.6 की जो आउटपुट वैल्यू है 0.575 माइनस, और 0.5 की जो आउटपुट वैल्यू है 0.525 ये पुट करनी है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपने एज की वैल्यू से, तो 0.1। जी ये हमारे पास आप देख सकते हैं कैलकुलेटर है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपके सामने। 0.575 माइनस 0.525 इक्वल का साइन डिवाइड कर देते हैं 0.1 से, तो ये आपके पास आंसर आता है 0.5। तो ये आपके सामने है, आंसर क्या आ गया आपके पास 0.5, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। जी आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये आपका जो है शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये यूजिंग 2 पॉइंट इक्वेशन जो है फॉर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो है आपको जो है ये आना चाहिए। जी नेक्स्ट जो है क्विज हमारे पास जो है, ये क्विज है, ये हमारे पास x की वैल्यूज दी गई हैं, ये हमारे पास y की वैल्यूज दी गई हैं, और हमने जो है वो एस्टिमेट करना है y प्राइम ऑफ 1.3 विल बी डन यूजिंग द फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इन टर्म ऑफ, आप जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस लगाएंगे, सेंट्रल डिफरेंस लगाएंगे, या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है आपके पास इसको जांचने का कि ये वैल्यू आपने कौन सी फाइंड करनी है 1.3, तो ये आपकी 1.3 जो है वो स्टार्ट में है, अगर आप स्टार्ट में लगाएंगे तो आप बैकवर्ड लगाएंगे तो इसके पीछे तो वैल्यू ही नहीं है, सेंट्रल लगाएंगे या आपको आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं आप जा सकते, पीछे तो आप जा ही नहीं सकते, 1.3 से पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप आगे को जाएं, मतलब आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी ऑपरेटर फाइंड नहीं कर सकते। वैल्यूज अगर लास्ट पे दी हो, लास्ट वाली वैल्यूज अगर हमने फाइंड करनी होती y प्राइम 2.3 पे हमने फाइंड करना होता, तो फिर हम बैकवर्ड डिफरेंस लगाते, क्योंकि हमारे पास आगे जाने के लिए कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू ही नहीं है। अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो सेंटर में होती
तो हम जो है उस पर क्या लगा सकते थे, हम जो है उस पर सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर सकते थे। ये हमारी क्लास 2 थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास 2 जो है वो समझ आई होगी। न्यूमेरिकल एनालिसिस MTH 603 क्लास 3 और क्लास 4 में हम जो है आपके जो पास्ट पेपर के क्विज़ेस जो रह गए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।